अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। उन्होंने हमें यहाँ पर डेसिमल्स दिए हुए हैं, हमें उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं अपने रजिस्टर पर, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने रजिस्टर पर। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 0.25। ठीक है, 0.25 ये हमें डेसिमल में दिया हुआ है, हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब कैसे करना है, यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है 0.5। तो अब हम इसको पहले फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे कि हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। पॉइंट के बाद जैसे यहाँ पर आप देखें 0.25 है, यहाँ से हमने किया पॉइंट को रिमूव। पॉइंट जब रिमूव हुआ हमारा तो पॉइंट की जगह पर 1 आ गया और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ थी उतने 0 आ गए। ठीक है, तो ये हमारा 100 हो गया, यानी ये हमारा बन के आ गया 25.100। ठीक है, ये हमारा 25.100 बन गया। अब आपने इसको कट करना है। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे। सही है, कैसे कट करेंगे, हम इसको 25 के टेबल से कट करेंगे। हम इसको 25 1s are 25 और 25 4s are 100। तो ये हमारा आंसर में आप देख सकते हैं कि 1/4 आ चुका है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी यहाँ आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, तब जाके ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। सही है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 0.007। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरीके से इसको राइट करेंगे। यहाँ पर हमने पॉइंट रिमूव किया तो पॉइंट की जगह पर 1 आया और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स थे उतने 0 आ गए। पॉइंट के बाद अब हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स थे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 zeros आ गए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन चुका है 7/1000। अब 7 तो प्राइम नंबर है और 1000 के अगर साथ कोई इवन नंबर होता या प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर होता तो वो कट सकता था, कटिंग हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर 7 प्राइम नंबर है तो 7 और 1000 आपस में नहीं कट रहे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 5.04। ठीक है, 5.04। अब 5.04 को इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर इसे लिख के इसको पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गया, पॉइंट रिमूव हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट की जगह पर 1 और जितने डिजिट्स थे उतने 0 आ गए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास अब हमने इसको कैसे हम इसको राइट करेंगे 504/100। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेंगे। हम इसको कट किससे करेंगे, 2 के टेबल से कट करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है। दोनों इवन नंबर हैं, 2 के टेबल से कट हो सकते हैं। हम 2 के टेबल से इसको कट करेंगे। ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, 2 2s are 4, 1 बचा, 5 में से 1 इधर आ गया। कटिंग करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर लगाया, पहले 5 को देखेंगे। 5 पे हमने 2 का टेबल लगाया, 2 2s are 4, 1 बचा 5 में से, 1 इधर आ गया 0 के साथ, ये हो गया 10। अब 2 का टेबल 5 टाइम्स लगा तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 2 5s are 10। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 4 है तो 2 2s are 4 एज इट इज़ आ जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 252 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 50, बिकॉज 2 5s are 10 एंड 0 का 0 एज इट इज़। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ चुका है 252/50। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको भी कटिंग करेंगे, ये भी मज़ीद कट हो सकता है, इसको भी हम 2 के टेबल से कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 बचा, 1 इधर आ गया, 2 6s are 12 एंड 2 2s are 4 एंड 1 इधर आ गया 10, 2 5s are 10। तो ये हमारा हो गया 126/25। तो अब ये मज़ीद कट नहीं हो रहा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास 0.0095। ठीक है, 0.0095। तो अब आपने क्या करना है, वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले आपने पॉइंट रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट रिमूव हो गया, पॉइंट की जगह पर हमारे पास 1 आया और फिर पॉइंट के बाद
जितने जितने भी डिजिट्स थे उतने ज़ीरो आ गए। हमारे पास यहाँ पर 4 डिजिट्स थे तो यहाँ पर 4 ज़ीरो आ गए, तो ये हमारा 10,000 हो गया। तो ये हमारा, जब हम इसको, अब हम इसके ज़ीरोज़ यहाँ से हटा के जब इसको राइट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 95/10,000। ठीक है, तो अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5 है, यहाँ पर 0 है। 5 है और 0 है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास 5 के टेबल से कट हो रहा है, तो हम इसको 5 के टेबल से कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 5 का टेबल लगाएंगे। 5 1 ज़र 5, बिकॉज 5 2 ज़र 10 हमारे पास बड़ा हो जाएगा। 5 1 ज़र 5, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 4, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 19 हो गया। एंड फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 5 2 ज़र 10 और 3 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 19, सॉरी यहाँ पर मैंने 95 राइट कर दिया। ये हमारे पास आ जाएगा 19/2000। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 19/2000। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसके आगे ये और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको नहीं कर सकते, बिकॉज 19 प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 4.33/0.05। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये भी एक फ्रैक्शन ही दी हुई है जैसे इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है, और अपॉन में इन्होंने 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको करने का। सबसे पहले आप यहाँ से पॉइंट रिमूव करके इसकी एक फ्रैक्शन बनाएं और इसकी एक अलग फ्रैक्शन बनाएं, दोनों की अलग अलग फ्रैक्शंस बनाएं आप। सही है, सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या था, 4, न्यूमरेटर में हमारे पास था 4.33, तो यहाँ पर 4.33 है। तो 4.33 को आप कैसे करेंगे, यहाँ से पॉइंट अगर रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ से पॉइंट रिमूव हुआ है हमारे पास, तो अपॉन में हमारे पास यहाँ पर पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 ज़ीरो थे तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या होगा, 433/100। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाला होगा। अब डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या था, 0.05। तो 0.05 को आप इसी तरीके से करेंगे। 0 के बाद पॉइंट था, पॉइंट हमने रिमूव किया, तो हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट के बाद 1 आ जाएगा, 1, और जितने डिजिट्स थे उतने 0 आ जाएंगे, तो 2 थे तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो यानी ये हमारे पास हो जाएगा 5/100। ठीक है, तो ये दोनों फ्रैक्शन हमारे पास आ चुकी हैं। एक आ चुकी है हमारे पास 433/100 एंड दूसरी आ चुकी है 5/100। ठीक है,